In exercise 1.2 part number 7, 8 and 9, in these questions first we have to convert them into the standard form of quadratic equation, then we will apply quadratic formula on it. You already in exercise 1.1 you have learned how to convert them into the standard form of quadratic equation. If you remember, you have to solve these fractions by the LCM method. When you apply the LCM method, it will convert to the standard form of quadratic equation. I have done one question for you, remaining will be done by you. Part number 7 I have done here. 3 over x minus 6 minus 4 over x minus 5 is equal to 1. दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने बाय LCM मेथड जो है वो सॉल्व करवाना है. एज़ यू नो कि हम हम दो फ्रैक्शंस को बाय LCM मेथड ही सॉल्व करवाते हैं. सो LCM लेने का मेथड क्या है, डिनोमिनेटर्स को हमने LCM बनाना है. अगर बहुत आर डिफरेंट तो हम उन दोनों को एज इट इज़ LCM में राइट करेंगे. मल्टीप्लाई x माइनस 6 एंड x माइनस 5 ऑन बोथ साइड्स. बोथ साइड्स मीन हर टर्म के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है. यू कैन सी हेयर x माइनस 6 x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर x माइनस 6 फर्स्ट टर्म, देन सेम एज इट इज़ हमने इसको सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया और द सेम वे में हमने लास्ट वन के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवाया. अब यहाँ हमने देखना है कि जो टर्म्स मैच कर रही हैं उन्हें हम कैंसिल करवा देंगे. जैसे यहाँ से x माइनस 6 विद x माइनस 6 और इस टर्म में x माइनस 5 और x माइनस 5 कैंसिल हो रहे हैं, वो कैंसिल करवा दिए. एंड इन द लास्ट हेयर वन के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हमने इसको ऐसे ही जो है वन को मल्टीप्लाई करवा देना. अब यहाँ जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं हमारे पास 3 एंड x माइनस 5, वो हम उनको राइट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में. जो भी यहाँ देन माइनस का साइन, देन 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6 एंड द x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होकर मर्ज हो गया. अब यहाँ हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया दोनों टर्म्स के साथ. 3 विद x मेक्स 3x एंड 3 विद माइनस 5 मेक्स 15. So now here 4 with x makes 4x and minus minus plus 4 and 6 makes 24. और यहाँ हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया. x को इन दोनों टर्म्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाया, देन माइनस 6 को इन दोनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया. तो हमारे पास ये आया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30. अब आपको पता है कि हमने इसमें सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व करवाना है. सेम टर्म्स कैसे होती हैं, बाय द वेरिएबल्स. जो हमारे पास x के वेरिएबल्स हैं वो आपस में सेम टर्म्स हैं और जो x स्क्वायर है वो सेम टर्म्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आपस में सॉल्व होंगी. सो पहले जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स थी इनमें से मैंने 3x और माइनस 4x को सॉल्व करवाया. इट गिव्स अस माइनस x. और उसके बाद जो माइनस 15 और 24 दोनों कांस्टेंट टर्म्स थी इनको सॉल्व करवाया तो हमारे पास आया प्लस 9. और यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2x वाली टर्म्स ही सेम थी. माइनस 5 एंड माइनस 6 इनके कोफिशिएंट्स सॉल्व करवाया तो इट गिव्स अस माइनस 11. इन नेक्स्ट स्टेप वी शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू द वन साइड. इट्स योर चॉइस ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो हेयर आई शिफ्ट देम ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो जो टर्म्स यहाँ पे पॉजिटिव थी वो यहाँ आके नेगेटिव में चेंज हो गई और जो टर्म्स नेगेटिव थी वो यहाँ आके पॉजिटिव में चेंज हो गई. और यहाँ पे जो ऑलरेडी टर्म जिस साइन के साथ थी वो वैसे ही हमारे पास नीचे हम राइट कर लेंगे. अब यहाँ पे भी x स्क्वायर के साथ कोई मैचिंग टर्म नहीं है तो वो हम वैसे ही राइट कर ली नीचे. अब यहाँ पे माइनस x और 11x जो है वो दोनों सेम टर्म्स हैं. सो माइनस 1 और प्लस 11 गिव्स अस प्लस 10 एंड प्लस 9 एंड माइनस 30 गिव्स अस माइनस 21. अब आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी कि इन क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने मेक करना है तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि जो x स्क्वायर का साइन है वो पॉजिटिव रहे. उसको हमने लाजमी पॉजिटिव बनाना है. तो यहाँ पे माइनस था, क्योंकि ये टर्म माइनस थी तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको तमाम टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें या माइनस इनमें से कॉमन ले लें तो अंदर वाली टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. ये माइनस था प्लस में चेंज हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो जाएगा. सो दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन चुकी है. अब इस जो है इक्वेशन के ऊपर हम फर्दर फार्मूला अप्लाई करेंगे. फार्मूला कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a. ये आपको लर्न करना है लाजमी.
अब इसमें हमारे जहाँ पे b है वहाँ हम b वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे a, और जहाँ c है वहाँ हम c पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट वी नो डैट व्हाट इज़ a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, एंड b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। सो हेयर वी हैव b -10। आपने साइन को साथ ही लेके आना है, जस्ट नंबर हम साथ नहीं लेके आएंगे। एंड द कांस्टेंट c इज़ +21 राइट किया। अब यहाँ इस स्टेप में हमने इन तमाम b, a और c की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं। b की वैल्यू हमारे पास 10 थी तो हमने पुट की, ये माइनस फार्मूले का ऑलरेडी बाहर है, और ये b की जगह हमने -10 पुट किया। यहाँ पर भी b की जगह हमने -10 प्लेस किया, तो और ऊपर स्क्वायर 4a की वैल्यू इज़ 1 एंड c इज़ 21 एंड इन डिनोमिनेटर 2a। सो a की वैल्यू थी 1 तो वो भी हमने पुट कर ली। अब यहाँ पुटिंग करने के बाद इन सबको हमने सॉल्व करना है। हेयर वी हैव टू नेगेटिव साइन, सो माइनस माइनस +10, -10 का स्क्वायर रूट ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पे 100 आया। 2 ने नेगेटिव साइन के ऊपर भी अप्लाई होना है और 2 ने नंबर पे भी अप्लाई होना है। जब नेगेटिव साइन पे अप्लाई होगा तो इट इज़ लाइक वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई माइनस साइन 2 times. You know that when negative multiply with negative it gives us positive. So here we have +100 and 4 multiplied by 21 gives us 84. When we subtract them gives us 16 अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 4, वो हमने जब आपके पास कोई भी दो नंबर्स प्लस माइनस दो साइंस से जॉइंट होंगे तो उनको हमने सेपरेटली सॉल्व करना है। 10 + 4 सेपरेटली एंड 10 - 4 सेपरेटली हमने राइट कर लिया। दोनों ही x की वैल्यूज़ हैं, x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं इन दो साइंस की वजह से। सो हेयर वी गेट 14/2, 2 से 14 कैंसिल 7 आया, और यहाँ पे हमारे पास आया 10 - 4 6, 2 से 6 कैंसिल हो रहा है तो हमने उसको कैंसिल करवाना है। सो रिमेनिंग फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचा 7 और 3, उसको हमने सॉल्यूशन सेट में राइट कर दिया।